वेलकम स्टूडेंट्स। और आज के लेक्चर में हम करेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.3 के सॉल्यूशन। 4 क्वेश्चन तक, क्वेश्चन नंबर 4 तक के सॉल्यूशन मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में आपको दे चुकी हूं जो कि चैनल पर अवेलेबल है। और आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले है भाई ये क्वेश्चन नंबर 5। इन अ क्लास टेस्ट, एक क्लास टेस्ट में The sum of Shefali's marks in mathematics and English is 30। शेफाली एक स्टूडेंट है और उसके मैथ्स में और इंग्लिश में आने वाले मार्क्स का जो सम है वो 30 है। तो हम इसको शॉर्ट में एक बार यहाँ लिख लेते हैं, मैथ्स प्लस इंग्लिश मिला के कितने मार्क्स बन गए भाई? 30 मार्क्स बन गए। अब क्या कहता है स्टेटमेंट में कि हैड शी गॉट, अगर she got 2 marks more in mathematics, अगर उसको मैथमेटिक्स में 2 मार्क्स मोर यानी ज़्यादा मिल जाते, भाई जितने अब आए हैं उससे 2 नंबर ज़्यादा मैथ में आ जाते, एंड और 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और भाई इंग्लिश में 3 नंबर कम आ जाते। जितने मार्क्स आए हैं जुड़ के 30, अगर मैथ्स में 2 फालतू आ जाते, इंग्लिश में 3 कम आ जाते, देन द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210। ध्यान देंगे, प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स, जो बाद के नंबर हैं, 2 जुड़ के मैथ में और इंग्लिश में 3 कम करके जो नंबर बन रहे हैं उनकी प्रोडक्ट कितनी हो जानी थी? 210। तो ये कह रहा है फाइंड हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट। तो दोनों सब्जेक्ट्स में उसके कितने नंबर हैं आप ये बताइए। ओके, तो देखिए, एक तो सबसे पहले तो हमें तो ये पता है कि भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कई बार बच्चों को डाउट रहता है कि जी चैप्टर 3 और चैप्टर 4 दोनों में ही डबल डबल क्वेश्चन आते हैं कि 2 बच्चे हैं, इनके इतने नंबर हैं, तो हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स यूज़ करें या क्वाड्रेटिक यूज़ करें। देखिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद वैसे तो अपने आप क्लियर हो जाता है, बट मैं फिर भी आपको यहाँ बता दूँ कि सपोज अगर मैंने मान लिया कि मैथ में x मार्क्स हैं और इंग्लिश में y मार्क्स हैं, तो दोनों का सम हो गया 30। दिस इज़ वन लीनियर इक्वेशन। अब अगर हमने इस क्वेश्चन को 3rd चैप्टर से करना है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से करना है, तो हमें एक और लीनियर इक्वेशन चाहिए। बट अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन हमें मार्क्स की प्रोडक्ट दे रखी है। क्लियर भाई, प्रोडक्ट एक x है और एक y है, और जब आप x और y को मल्टीप्लाई करोगे तो xy की टर्म आएगी, और xy की टर्म आएगी तो उसकी कंबाइंड जो पावर है वो कितनी ये बाय का निशान नहीं है भाई, ये मैंने वैसे आपको बताया कि इसकी जो पावर हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। और जब पावर 2 हो गई तो भैया लीनियर इक्वेशन नहीं बनेगा। समझ आ रही बात आपको? ये लीनियर इक्वेशन नहीं बनेगा, तो हमें ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक से करना है। क्वाड्रेटिक में वेरिएबल एक ही यूज़ करना है, या तो x या y या z। तो उसमें फिर हम क्या करते हैं कि 2 वेरिएबल ले लिए, मान लो आपने x और y ले भी लिए, तो आप y को x में कन्वर्ट कर सकते हो कि y इज इक्वल टू 30 माइनस x। ठीक है, तो ये जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, मैं क्या कह रही हूँ कि कई बार कुछ बच्चों को ये स्टेटमेंट देख के आता है कि माना मैथ के नंबर x एंड सपोज इंग्लिश के जो मार्क्स हैं वो y हैं, और x प्लस वाई 30 कर दिया, अगले में प्रोडक्ट कर दिया। अब मेथड क्या लगाएं? तो जब x y की प्रोडक्ट आ गई तो वो क्वाड्रेटिक बन गया। क्वाड्रेटिक में एक ही वेरिएबल चाहिए, तो इन दैट केस आपने y को 30 माइनस x में कन्वर्ट करके यूज़ करना होगा। उससे अच्छा है कि आप पहले ही जज कर लें कि मुझे इसको किस चैप्टर से, किस मेथड से करना है। तो जब प्रोडक्ट जहां आ जाए 2 वेरिएबल्स की, तो वो ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनेगी। तो हम क्या करते हैं कि लेट शेफालीज मार्क्स इन मैथ्स कितने हैं? x। ओके, एंड शेफालीज मार्क्स इन इंग्लिश, और भाई इंग्लिश में y लेने की बजाय देखिए मैथ प्लस इंग्लिश में 30 मार्क्स हैं, तो जितने मैथ में मार्क्स हैं उन्हें अगर मैं 30 में से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो हमारे इंग्लिश के मार्क्स आ जाएंगे। भाई सपोज कर लीजिए भाई मैथ में शेफाली के 10 मार्क्स आए हैं,
तो इंग्लिश में कितने आए होंगे? इंग्लिश में भाई 30 माइनस 10 20 आए होंगे, तभी तो दोनों का सम 30 बनेगा। तो यहाँ आपने ये ध्यान रखना है कि सेकंड वेरिएबल लेने की बजाय इसे x में ही कन्वर्ट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 30 माइनस एक्स। शेफाली के मैथ्स में x मार्क्स हो गए, इंग्लिश में 30 हो गए ड्यू टू दिस फर्स्ट स्टेटमेंट कि दोनों का जो सम है वो 30 है। क्लियर? हैड शी गोट, अगर ऐसा होता कि 2 मार्क्स मैथ्स में ज़्यादा होते और 3 इंग्लिश में, तो हम इसी बात को लिख लेते हैं कि एज पर क्वेश्चन, एज पर स्टेटमेंट या एज पर क्वेश्चन और न्यू ऑब्टेन्ड मार्क्स इन मैथ लिखें आप, न्यू ऑब्टेन्ड मार्क्स इन मैथ्स। क्या कह रहा है बुक वाला? स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है कि अगर 2 मार्क्स मैथ में बढ़ गए होते, मोर, देखिए कितना आसान है, मोर माने ज़्यादा, ज़्यादा के लिए हम मैथ्स में प्लस का साइन यूज़ करते हैं। तो ऑलरेडी उस बच्ची के x मार्क्स आए हुए हैं और उसमें 2 और ऐड करने हैं, तो जो न्यू मार्क्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? x + 2 हो जाएंगे। और न्यू ऑब्टेन्ड मार्क्स इन इंग्लिश, तो इंग्लिश में जो प्रीवियस मार्क्स हैं उनसे 3 कम आए, प्रीवियस, ये प्रीवियस मार्क्स हैं भाई, तो 30 माइनस x माइनस 3, ये पहले के हैं, 3 कम, 30 माइनस x माइनस 3 कितना हो गया भाई? ये 30 में से 3 माइनस किया, कितना हो गया? 27 माइनस x। तो जो न्यू मार्क्स हैं वो x + 2 तो मैथ्स में है, तो 27 माइनस एक्स उसके इंग्लिश में है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 सब्जेक्ट मार्क्स इज 210। देन वी विल राइट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो हमारे क्वेश्चन में कहा गया है। क्या कहता है क्वेश्चन हमारा कि इन दोनों की प्रोडक्ट x + 2 इंटू 27 माइनस एक्स कितनी हो जाएगी? 210। ओके, सॉल्व नाउ। ये कई स्टूडेंट्स को देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट में प्रॉब्लम आ जाती है, मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में भी आपको डिटेल में बताया है मैंने। आप क्या कीजिए कि आप 2 को भूल जाइए, x को रखिए। सबसे पहले आप x लिखिए, x के ब्रैकेट में ये वाली कंप्लीट टर्म लिखिए 27 माइनस एक्स। जिनको प्रोडक्ट आती है वेल एंड गुड, क्योंकि देखिए बहुत बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जिन्हें यहीं पर डाउट होता है, यहाँ तक भी कर लेते हैं लेकिन यहाँ पर आकर प्रोडक्ट नहीं कर पाते, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रॉन्ग हो जाती है। तो यहाँ आपको बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है कि आप क्या कीजिए कि फर्स्ट टर्म को इस कंप्लीट के साथ लिखिए +2। अब देखिए हम 2 को भूल चुके हैं, 2 को भूल चुके हैं तो x एज इट इज़ और ये कंप्लीट टर्म एज इट इज़। अब आप x को भूल जाइए, तो ये टर्म क्या है? +2, तो +2 यहाँ और ये 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 210। ओके, अब हम थोड़ा सा इजी हो जाएगी। अब हमें प्रोडक्ट x को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे 27x, x को x से करेंगे x², ठीक है, और 2 को 27 से करेंगे तो 54 और -2x इज इक्वल टू 210। ओके, सॉल्व कर लीजिए। देखिए 27 लाइक टर्म्स ऐड करनी है। 27x में से 2x माइनस करेंगे तो भाई 25x माइनस x² और ये 54 है, 210 को इधर ले आइए, +54 माइनस 210 इज इक्वल टू 0। अब मैं स्टेटमेंट को रब करने जा रही हूँ। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। और स्टेटमेंट के लिए भाई आप अपनी बुक को अपने पास ही रखेंगे। विदाउट बुक यू कांट डू द क्वेश्चन। तो ये अब हम इसको यहाँ फिर से राइट कर रहे हैं। तो ये आपका देखिए बनता है 25x माइनस x² प्लस 54 माइनस 210। 2 टर्म आ रही हैं, एक प्लस की एक माइनस की, दोनों को न्यूमेरिकली माइनस कर दीजिए, यानी 210 में से 54 माइनस कर दीजिए तो ये 156 आएगा। और दोनों में से जो बड़ी टर्म है, जो लार्जर टर्म है, उसका साइन लगा दीजिए तो -156 इज इक्वल टू 0।
अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, बट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए -1 से बोथ साइड डिवाइड कर दीजिए। तो ये टर्म जो नेगेटिव थी, हम ऑर्डर चेंज कर रहे हैं, हम इसको प्रॉपर ऑर्डर में स्टैंडर्ड फॉर्म में ला रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर आगे आ जाएगा। देखिए ये माइनस का था, प्लस का हो गया, ये प्लस की टर्म थी, ये माइनस की 25x हो गई, और ये माइनस का था, प्लस का हो गया 156 इज इक्वल टू 0, और ये आपकी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब आपने इसको सॉल्व करना है। 3 मेथड हम हर वीडियो में मैं आपको 3 मेथड हम डिस्कस कर चुके हैं। पहला है फैक्टराइजेशन, देन कंप्लीटिंग द स्क्वायर एंड देन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। फैक्टराइजेशन देखिए बहुत इजी पड़ता है, सबसे बढ़िया रहता है अगर आपको क्विकली फैक्टर आप बना सकते हैं तो उसके लिए मैंने टेक्निक भी आपको बताई थी कि 156 है, तो भाई 156 को यहाँ लिख लीजिए और इसकी प्राइम फैक्टर कर लीजिए। 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 3 जा 2 9 जा 3 1 जा 3 एंड 13 1 जा 13। क्लियर? तो 156 को मैंने लिखा 2 × 2 × 3 × 13। अब मैंने आपको बताया था कि इनकी प्रोडक्ट तो 156 आएगी, बट हमें ऐसी 2 फैक्टर चाहिए जिनकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन 25 आए। ओके, तो ये 2 ले लिया और ये ले लिया, पहला और बाकी सारे ये 2 हैं, इनकी प्रोडक्ट 2 3 जा 6 13 6 जा 78, 78 और 2 या तो 80 बनेंगे या 76, नई बात बनेगी। इन दोनों को ले लीजिए, 2 2 जा 4 और भाई ये हो जाएगा 13 और 4 भी नहीं बनेगा हमारा, 43 और 35 बनेगा। अब पहली 3 टर्म्स ले लीजिए, 2 2 जा 4 3 जा 12 और ये 13, तो भाई 12 × 13 बनना तो 156 है, लेकिन 12 और 13 का जो एडिशन है वो 25 बनेगा, तो इसके जो फैक्टर हैं वो 12 और 13 बन जाएंगे। तो हम कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 25 के प्लेस पर 12 प्लस 13 करके केवल 25 को ब्रेक किया है मैंने, x बाहर रह गया है, प्लस 156 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा, ये आप नोट कर लीजिएगा साथ साथ। तो एक्स स्क्वायर माइनस 25x, सॉरी ऊपर से लिख दिया, माइनस 12x और माइनस प्लस माइनस 13x प्लस 156 इज इक्वल टू 0। अब हम इनको कर देते हैं, इन दोनों में से x कॉमन लीजिए फर्स्ट 2 में से, तो x माइनस 12, इनमें से 13 कॉमन लीजिए, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इस टर्म में भी x माइनस 12 है और इस टर्म में भी x माइनस 12 है, तो x माइनस 12 कॉमन और ये बन जाएगा हमारा x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो अभी हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी x की, आइदर देखिए ये मैं बता दूं कि 2 टर्म्स की प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है। कई बच्चे क्या छोटी छोटी गलतियों पर आपके मार्क्स कटते हैं, खासतौर पर जो हरियाणा बोर्ड के हमारे स्टूडेंट्स हैं, तो उन्हें बड़ी दिक्कत आती है। आप लोग क्या करते हो कि इधर 0 गायब कर देते हो भाई, और लास्ट में आ जाता है या कई बार आता भी नहीं है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि यू आर डीलिंग विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इधर 0 आना बहुत ज़रूरी है। इक्वेशन बनती तब है जब बोथ साइड में हमारे पास एलिमेंट्स नंबर्स होते हैं, तो इधर कुछ ना कुछ होना ज़रूरी है। क्लियर? तो स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट साइड में 0 आ जाता है। अब इन 2 की प्रोडक्ट 0 है, इट मीन्स इनमें से किसी एक टर्म ने 0 जरूर होना है। क्यों? क्योंकि 0 प्रोडक्ट तभी आती है जब एक टर्म 0 हो। 2 नॉन 0 टर्म्स की प्रोडक्ट 0 कभी भी नहीं आएगी। ये एक रिजल्ट होता है कि ए बी इज इक्वल टू अगर 0 है तो आइदर A 0 और B 0। क्लियर? भाई सिंपल सी बात है, मैं 3 × 5 तो 0 नहीं लिख सकती ना, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल ही नहीं है तो या तो A ने 0 होना है या B ने 0 होना है। तो इसलिए हम इनको यहाँ सेपरेट करते हैं कि आइदर x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक x की वैल्यू 12 आएगी और x की वैल्यू 13 आएगी। x अब हमने क्या लिया था, मैंने रब कर दिया है, मुझे याद है, मैं आपको बताती हूँ कि मैंने लिया था कि शेफाली के जो मैथ में मार्क्स हैं वो x हैं। तो या तो शेफाली के मैथ में 12 मार्क्स आए हैं या 13 आए हैं। क्लियर? अगर शेफाली के इफ
x 12 है, यानी कि मैथ्स में 12 मार्क्स आए हैं, तो जो इंग्लिश में मार्क्स हैं उसके मार्क्स इन इंग्लिश, ये अभी यहाँ देखिए हमारा जो क्वेश्चन था वो x की वैल्यू निकालना नहीं था। आवर क्वेश्चन वाज कि उनके दोनों सब्जेक्ट में आपने मार्क्स बताने थे शेफाली के। तो अभी तो शेफाली के मैथ्स के मार्क्स आए हैं और उसमें भी हमारे पास डबल चॉइस है कि या तो शेफाली के मैथ्स में 12 मार्क्स आए हैं तो इंग्लिश में कितने होंगे 30 माइनस 12 यानी कि 18। ओके क्लियर। या फिर शेफाली के मैथ्स में 13 मार्क्स हैं तो इंग्लिश में जो शेफाली के मार्क्स होंगे वो 13 माइनस कर देंगे 30 में से 13 माइनस कर देंगे, इट विल बी 17। तो ये हमारे दो आंसर होंगे 12 18 और 13 और 17। आप इन्हें क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं कंडीशन लगाकर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें स्टूडेंट्स, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके हर डाउट को क्लियर करूँ। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे इसी एक्सरसाइज का। तो आप लोग अपने पास बुक रखिएगा, मैं अभी स्टेटमेंट राइट डाउन कर देती हूँ जल्दी से। द डायगनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड, देखिए द डायगनल क्या होता है भाई, विकर्ण, एक वर्टेक्स को दूसरे वर्टेक्स से ज्वाइन करने वाली लाइन डायगनल होती है। तो डायगनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड, रेक्टेंगुलर, अपने ब्लैक बोर्ड को ही एक फील्ड मान लीजिए आप, ये जो ब्लैक बोर्ड पर मैं आपको समझा रही हूँ तो ये रेक्टेंगल है। तो ये रेक्टेंगुलर फील्ड का जो डायगनल है दैट इज 60 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड। 60 मीटर्स मोर ज़्यादा है, देन मोर देन किससे ज़्यादा है, देन द शॉर्टर साइड, दो ही साइड है ना तो शॉर्टर आ जाएगा, शॉर्टर साइड। ओके ये मीटर्स है अभी मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया है। द डायगनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड। ये ब्लैक बोर्ड एक रेक्टेंगल है, ये इस ब्लैक बोर्ड की लार्जर साइड है, ये इस ब्लैक बोर्ड की शॉर्टर साइड है, और इस शॉर्टर साइड से जो ये वाला डायगनल है 60 मीटर ज़्यादा है, तो प्लस हो जाएगा। अगर ये x मीटर है तो डायगनल ने x प्लस 60 हो जाना है। और आगे ये क्या कहता है कि इफ़ द, ध्यान से देखेंगे, इफ़, देखिए स्टेटमेंट में सारा क्वेश्चन कवर हो जाता है। इफ द लॉन्गर साइड इज, इफ द लॉन्गर साइड, लॉन्गर ये वाली साइड, मैंने बोला ये लॉन्गर साइड है वो शॉर्टर साइड है। इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर्स मोर देन शॉर्टर साइड, ये वाली साइड उस साइड से 30 मीटर ज़्यादा है, मोर देन शॉर्टर साइड। ओके फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड, फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड, ये हमारा क्वेश्चन है। आई होप मैंने लिखा है साथ साथ बोला तो आपको समझ आ ही गया होगा। ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, शॉर्टर साइड से दोनों को कंपेयर किया गया है, शॉर्टर साइड से ही डायगोनल को कंपेयर किया है, शॉर्टर साइड से ही लॉन्गर को कंपेयर किया है। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर लेते हैं कि लेट सपोज, लेट शॉर्टर साइड ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, रेक्टेंगुलर फील्ड कितनी मान ली भाई हमने, x मीटर, ये हमने x मीटर मान। ओके तो अब क्या है, एक डायगोनल है एक लॉन्गर साइड है। ओके भाई ये दोनों तो सेम होंगी अपोजिट साइड, तो डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड शॉर्टर से कितना बड़ा है 60 मीटर, तो ये हो जाएगा x प्लस 60 मीटर। आप ब्रैकेट लगा लिया कीजिए, उससे मिस्टेक्स के चांसेस कम रहते हैं। एंड लॉन्गर साइड ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड कितनी है भाई, अभी कितना लिखा हमने 30 मीटर ज़्यादा है, तो ये हो जाएगी x प्लस 30 मीटर।
अब एक यहाँ बना लेना भैया, आपके पास ज़रूरी नहीं है ब्लैक बोर्ड हो, तो हम एक यहाँ रेक्टेंगुलर फील्ड बना लेते हैं। ओके, लेट ABCD रफ डायग्राम। जितना अच्छे से इफेक्टिवली आप प्रेजेंट करेंगे क्वेश्चन को, उतने अच्छे आपको मार्क्स मिलते हैं। कई बार आपका क्वेश्चन अधूरा रह जाता है, आप लास्ट में सोल्व नहीं कर पाते, शुरू की प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी है तो उससे भी आपको मार्क्स मिलते हैं। तो ये हमने x मीटर ली, दिस इज द डायगोनल विच इज x + 60 मीटर एंड दिस इज द लॉन्गर साइड विच इज x + 30 मीटर स्टूडेंट्स। ओके, अब हमारे पास कुछ भी नहीं और ये कह रहा है कि साइड्स फाइंड आउट करो, इस रेक्टेंगल की साइड्स निकालो। ना हमें इसका एरिया पता, ना हमें इसका पेरीमीटर पता, और हमारे पास कोई और कंडीशन भी बुक वाले ने नहीं दी कि जैसे लास्ट क्वेश्चन में दे दिया था कि इनकी प्रोडक्ट 210 है या उनके नंबर्स का जो सम है वो 30 है। अब कैसे करें इसको? अब यहाँ आपको अपनी कॉमन सेंस यूज़ करनी है, अपना जो प्रीवियस आप क्लासेस में पढ़कर आए हो मैथ्स का वो यूज़ करना है रिजल्ट। तो हम थोड़ा सा ध्यान दें तो दिस एंगल इज ऑफ 90 डिग्री और ये जो ABC ट्राइंगल बन रहा है दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल की एक बड़ी फेमस प्रॉपर्टी है पाइथागोरस थ्योरम कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, और उसको यूज़ करने से हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। आफ्टर सॉल्विंग दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो अब हम लिखते हैं इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ओके, hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square. What is hypotenuse? AC square is equal to base AB square plus perpendicular means BC whole square. अब ये देखिए यहाँ पर वैल्यू रख लीजिए आप AC x + 60। अब यहाँ पर आपने गलती नहीं करनी है, ऐसे आपने यहाँ होल स्क्वायर लेना है, ये गलती हो जाती है अदरवाइज 60 का स्क्वायर रह जाएगा। फिर इज इक्वल टू भाई AB कितना है x + 30 का होल स्क्वायर और प्लस x होल स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 टर्म्स का होल स्क्वायर है तो आप आइडेंटिटी रिमेंबर करें, a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये आइडेंटिटी अब हम यहाँ लगाते हैं तो ये बन जाएगा भी x स्क्वायर 60 का स्क्वायर 3600 3600 प्लस 2ab 2 इंटू x इंटू 60 तो इट विल बी 120x। ओके, इज इक्वल टू अगेन इसको कर लीजिए तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 900 प्लस 2 3 जा 60x प्लस x स्क्वायर। ओके, सॉल्व इट। देखिए x स्क्वायर इधर प्लस का है, इधर भी है, लेफ्ट में आके कैंसिल हो जाना है तो हमने इसको कट कर दिया और ये बन गया 3600 प्लस 120x इज इक्वल टू 900 प्लस 60x प्लस x स्क्वायर। लाइक टर्म्स को अरेंज कीजिए एंड यू विल गेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं इक्वेशंस आपको बता देती हूँ और शॉर्ट में सॉल्यूशन इसका। तो ये सबको हम लेफ्ट में या राइट में ले जाते हैं सारी टर्म्स को, तो जब हम इसको राइट में ले जाएंगे क्या बनेगा भाई 0। तो ये हो जाएगा। देखिए ये हम थोड़ा सा शुरू में जब हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो तभी हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। तो x स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं प्लस 60 माइनस 120x तो प्लस 60x माइनस 120x और प्लस 900 माइनस 3600 प्लस 900 माइनस 3600। ओके, तो ये बन गया 0 x स्क्वायर 60 माइनस 120 माइनस 60x 36 में से 9 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका माइनस 2700। ओके, आप इसको ऐसे लिख लीजिए x स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 इज इक्वल टू 0।
और अब आपने इसको सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। आइदर आप इसके फैक्टर कीजिए या फिर आप इसको क्वाड्रेटिक से कीजिए। अगर फैक्टर एकदम से ध्यान नहीं आ रहे हैं तो हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं। हम एक बार फिर चेक कर लेते हैं कि कहीं हमने कुछ गलत तो नहीं किया है। 3600 है, ये 900 है, तो दोनों का डिफरेंस बिल्कुल 2700 आएगा और ये 60 आएगा। तो भाई 60 और प्रोडक्ट आए 2700, तो या तो आप इसके लिए 2700 को फैक्टराइज कीजिए भाई। अब 2 पे लेने की बजाय 100 को अलग कर देते हैं हम एक बार। तो 3 देखिए डायरेक्ट करती हूँ मैं। 3 जा 9, 3 जा 27 और 100 आपका क्या हो जाएगा 10 × 10 यानी 2 × 2 2 × 5। तो व्हाट विल बी द फैक्टर्स, मैं वर्बली लिख रही हूँ, आपको सॉल्व कर लेना आप। 2 2 जा 4 × 3 × 3 × 3 × 5 × 5। ओके, 2 2 जा 4 और 5 5 जा 25, 25 4 जा 100, 27 100 आ गया। तो अब आपने ये देखना है कि ये तो 4 है, ये 27 है और ये 25 है। तो हमारे पास हमें चाहिए एडिशन 60। तो वो टाइम लग रहा है, तो इससे अच्छा हम क्वाड्रेटिक से इसको सॉल्व कर लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन रही है। इसको हम कंपेयर कर लेते हैं। दोनों क्वेश्चन में आपको एक एक मेथड भी क्लियर हो जाएगा। कंपेयर विद ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से हम इसको कंपेयर करते हैं। तो x² का कोफिशिएंट a1 आ गया, b -60 आ गया, c -2700 आ गया। ओके, तो हम d की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं पहले। b² माइनस 4ac, तो b² हो गया भाई -60² माइनस 4, a1 है और c अपना 2700 है। ये हो गया 3600 प्लस 0 0 27 4 जा 108 होता है। ये 3600 है, तो ये अपना 36 और ये जब आपका ऐड होगा तो 14400 बन जाएगा, विच इज़ ग्रेटर देन 0। इसका जो अंडर रूट आएगा वो 120 आएगा। उससे हमें फैक्टर का भी आइडिया मिल जाएगा अभी। तो अब हम डायरेक्ट अपना क्वाड्रेटिक फार्मूला से वैल्यू निकालते हैं। तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac का अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2a। ओके, तो b कितना है -60, एक माइनस ऑलरेडी है, दोनों मिलकर क्या हो जाएगा +60 प्लस माइनस ये हो जाएगा भाई 14400 का अंडर रूट और डिवाइडेड बाय 2a का मतलब a1 है तो 2 1 जा 2 आ जाएगा। नाउ सॉल्व इट। 60 ये भाई माइनस है, यहाँ पर आप इसे ऐसे माइनस प्लस माइनस उसका आ जाएगा 120 डिवाइडेड बाय 2। वी विल गेट 2 वैल्यूज। वन इज 60 प्लस 120 बाय 2 एंड अदर इज 60 माइनस 120 बाय 2। ये आपको नेगेटिव वैल्यू देगी। इसको जब आप सोल्व करेंगे -30 आएगा। और हम x किसको डिनोट कर रहे थे, रेक्टेंगल की साइड को। साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, लेंथ कैन नॉट बी मेजर्ड नेगेटिवली, तो ये तो हम रिजेक्ट कर देंगे इस वैल्यू को एंड ये हो जाएगा 180 बाई 2 दैट इज 90। तो जो x की वैल्यू आई है स्टूडेंट्स हमारे पास वो 90 आई है। x की वैल्यू हमारे पास 90 आई है। देखिए यहाँ से हमें अब फैक्टर भी पता लग गए हैं कि 90 माइनस 30, 90 में से 30 माइनस करेंगे 60 और 2700 आ जाएगा। तो x90 का मतलब शॉर्टर साइड ऑफ रेक्टेंगल कितनी हो गई भाई 90 मीटर, और दोनों साइड्स हमने फाइंड आउट करनी थी तो हम लॉन्गर साइड और निकाल लेते हैं। क्या कहा था कि जो लॉन्गर साइड है वो शॉर्टर से 30 ज़्यादा है, तो वो कितनी हो जाएगी भाई 90 प्लस 30 दैट इज 120 मीटर। तो ये अपना आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। अदर क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे ज़रूर बताएं, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है देन शेयर विद मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।